पिछली कक्षा में हमने फिजिक्स की कक्षा में देखा था गॉस की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें से हमने कुछ अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग पढ़ लिया था जो बहुत ही ज़्यादा मोस्टली है। उसके आगे के अनुप्रयोगों को आज की कक्षाओं में जानेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जो भी आज डेरिवेशन पढ़ाएंगे और एक बुक कल पढ़ाया था गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। उससे एक न एक डेरिवेशन अवश्य आता है। क्वेश्चन करता है गॉस की प्रमेय क्या है और फिर एक डेरिवेशन रख देता है। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ा था अनंत लंबाई की एक चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो हमने जो सॉल्यूशन किया था वो आया था 1/4πε0 2 λ/r², जहाँ पर जो लैम्डा था, लैम्डा क्या था, रेखीय आवेश घनत्व। आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे अनंत विस्तार की अचालक चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं ये डेरिवेशन आखिरकार है क्या। क्या कह रहा है? अनंत विस्तार की एक अचालक चादर है जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उसके लिए हमें भाई मानना पड़ता है। तो चलिए हमने मान लिया, माना ये एक ABCD है जो एक अनंत विस्तार की अचालक चादर है जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है। क्या है भाई? प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है। इस चादर का जो क्षेत्रीय आवेश घनत्व होता है या पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है उसको मान लिया हमने, वो कितना है, सिग्मा है। इससे r दूरी पर एक बिंदु है P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। कैसा? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा जो P तथा P' से होकर जाता है। ये P था, यहाँ पे मान लिया P' से होके जाता है। इसी पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डेल्टा A ले लिया और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आप जानते ही प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर होती है, तो बाहर की ओर मान ली। ठीक है, क्लियर? क्या लिखना है डेरिवेशन लगाने से पहले? माना ABCD एक अचालक चादर है जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक, इससे r दूरी पर एक बिंदु P लिया जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा जो P तथा P' से होकर जाता है। ठीक, इसी में एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डेल्टा A ले लिया। छोटा सा क्षेत्रफल अवयव का मतलब है समाकलन कर देते तो संपूर्ण के लिए आ जाता है, इसलिए छोटी पट्टी लेते हैं फिर बड़ी पट्टी लेते हैं। ये आप लोगों को मैथ में जब समाकलन के अनुप्रयोग लगाओगे तो पता चल जाएगा कि छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हम यहाँ पे क्यों लेते हैं बार बार। क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेने के कारण यदि उसका समाकलन कर दिया जाता है तो पूरे पट्टी का क्या निकल आता है, क्षेत्रफल निकल आता है। और फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो बाहर की ओर है तो वो तो मान ही ली है। तो क्या निकाल रहे हैं,
डी तथा या DA से छोटा सा क्षेत्रफल से या के कारण, इसी के कारण होगा, उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स। एक काम और कर लीजिए भाई, P से जो है, P से मान लिए E1 वैद्युत क्षेत्र की थी तो उसमें E2 या यही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए लगाते हैं। DA के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स की बात की जाए DA के कारण तो वो होता फाई E बराबर EDA, और जब हम समाकलन कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा खुल के आता है फाई E बराबर EA, और कॉस थीटा आता है तो थीटा जब समांतर होती है तो थीटे की वैल्यू 0 रख दी जाती है, तो फाई E बराबर आ जाता है EA। अब कितने प्लेटों के कितने पृष्ठों के कारण निकल रहा है? 2, 1, 2, तो क्या लिखेंगे? P तथा P डैश से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स की बात की जाएगी तो वो कितना आएगा? फाई E बराबर फाई 1 मान लिया और फाई 2 मान लिया, और दोनों से देखो समान प्रकार का जब पृष्ठ आवेश घनत्व तो समान वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, इसलिए क्या आ जाएगा? फाई E बराबर EA इससे आ जाएगा और EA इससे आ जाएगा। टोटल कितना हो गया? 2EA। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, फाई E बराबर 2EA, और यहाँ पर हम जानते हैं गॉस की प्रमेय, इसका तो अनुप्रयोग करना है। गॉस की प्रमेय से जानते हैं कि जो फाई E होता है वो होता है Q/ε0। तो रखिए वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? Q/ε0 बराबर 2EA। यहाँ से हमें E की वैल्यू चाहिए, तो E बराबर क्या निकल के आया? Q/2A/0। Q/A क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? σ/2ε0, जहाँ पे हमने रखा है सिग्मा बराबर Q/A। चलिए कॉपी कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फिर चलिए कॉपी करिए, फिर एक बार और इसी को समझाते हैं। चलिए देखते हैं, इसको लगाने के लिए हमने क्या किया। माना ABCD एक चालक चादर है जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित किया गया है। इस चालक तार का, इस चादर का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने एक बेलनाकार गोशीय पृष्ठ खींच दिया जो P तथा P डैश से होकर जाता है। इतना किया, उसके बाद डेल्टा अवयव जो दिख रहा है वही तो लिखना है। एक क्षेत्रफल अवयव डेल्टा ए ले लिया और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही बाहर की ओर कर दी। DA के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र निकाला, J आया, सॉल्व किया, J आया। अब P डैश 2 थे तो फाई 1 और फाई 2 मान लिया। दोनों को यदि हमने ऐड किया तो 2E आया। गॉस की प्रमेय ये कहलाती है। वैल्यू पुट की, सिग्मा Q/A की जगह पे क्या रख दिया? सिग्मा, तो σ/2ε0, अर्थात किसी अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना आ जाएगा? σ/2ε0। अब आगे चलते हैं अगला डेरिवेशन। जहाँ समझ में ना आए वो व्हाट्सएप में कमेंट के माध्यम से बता देना। चलिए अब देखते हैं अगला डेरिवेशन। अगला डेरिवेशन जो तीसरा अनुप्रयोग है उसकी बात करते हैं। वो तीसरा अनुप्रयोग कहता है समान पृष्ठीय आवेश घनत्व वाली दो समांतर प्लेटों के मध्य बिंदु पर या बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। किसकी सहायता से? गॉस की प्रमेय की सहायता। क्वेश्चन सीधा ऐसा आएगा, गॉस की प्रमेय क्या है? इसकी सहायता से समान पृष्ठ घनत्व वाली
दो समांतर प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। समान पृष्ठ घनत्व वाली धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के अंदर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? अगला डेरिवेशन, समान पृष्ठ घनत्व वाली धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के अंदर, ये अंदर है, अंदर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लिया समान पृष्ठ आवेश घनत्व वाली एक धन तथा एक ऋण प्लेट है। इसका नाम रख लिया फर्स्ट, इसका नाम रख लिया सेकंड। एक को कर दिया धन आवेशित, एक को कर दिया ऋण आवेशित। तो चलिए देखते हैं। अंदर के बिंदु पे निकाल लेंगे और बाहर वाले बिंदु पर निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक अंदर वाले बिंदु पर निकालते हैं। ये मान लिया ये ऋण वाली प्लेट है, ऋण आवेश वाली, और ये धन आवेश वाली प्लेट है। तो भाई सभी लोग जानते हैं यहाँ पर हमने फर्स्ट प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे निकालेगी। तो ये किस साइड आएगी? इस साइड इसकी दिशा आएगी। इसको मान लिया E1 मान लो या E2 मान लो, और ये प्लस आवेश के कारण ये अपने आप को दूर भगाएगी। तो देखिए इनकी दिशा कैसी आ गई है? सेम। यदि यहीं पे यदि हम बाहर बिंदु पर ले लें P', तो यहाँ पे निकालेंगे तो ये तो अपने पास बुलाएगा भाई, और ये अपने से दूर भगाएगा। तो दिशाएं कैसी हो गई? अलग अलग। अतः यहाँ पे घटा देंगे और यहाँ पे जोड़ दी जाएगी। तो ये तो दूर भगा रहा है, इसलिए ये E1 और इसको E2। ठीक, डेरिवेशन क्या है? समान पृष्ठ घनत्व वाली धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के अंदर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए कुछ मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया समान पृष्ठ घनत्व सिग्मा वाली, क्या है इनका पृष्ठ घनत्व? सिग्मा वाली दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं। ठीक है, कैसी रखी हैं? समांतर रखी हुई हैं, जिसमें एक पर ऋण आवेश है तथा दूसरी पर धन आवेश है। इन प्लेटों के मध्य एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तथा इन प्लेटों के बाहर एक बिंदु P' है, वहाँ पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। धन प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा ऋण प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ये सब हमें लिखना है। क्या लिखना है? माना धन तथा ऋण आवेश वाली दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं, जिनका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, और अंदर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और बाहर भी एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा माइनस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। क्लियर? चलिए लगाते हैं। इसके आगे क्या है वो सब लिखना है। जो दिख रहा है वो तो लिखना ही लिखना है, उसी के मार्क्स मिलते हैं, थोड़ा सॉल्यूशन के मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर निकाल रहे हैं हम लोग? P बिंदु पर, अर्थात अंदर वाले बिंदु पर। तो प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अच्छा भाई, अभी एक बात बताइए, अभी हमने निकाला है एक धन आवेशित चालक प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आई है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ E1 है तो E1। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न
वैद्युत क्षेत्र, वो क्या आएगा भाई, वो भी वही चादर प्लेट है, उसमें धन था इसमें ऋण है, तो कोई दिक्कत नहीं है। E2 बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब टोटल की बात की जाएगी तो देखिए समान दिशाएं हैं, अर्थात E बराबर जो आएगा वो आ जाएगा E1 प्लस E2, अर्थात हमने देखा तो E बराबर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। टोटल हो गया E बराबर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। काटा तो हमारा जो E बराबर बना, क्या बना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। कहाँ पर, अंदर वाले बिंदु पर। अब निकालते हैं बाह्य बिंदु, कौन सा, P डैश पर वैद्युत क्षेत्र। अब P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की बात की जाएगी तो देखिए भाई अलग अलग दिशाएं हैं, तो E बराबर क्या आएगा, E1 माइनस E2, तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। कैंसिल हो गया। बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना आ गया, 0 आ गया। अर्थात समान पृष्ठ घनत्व वाली धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के बाह्य और अंदर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और 0 होगी। बाह्य बिंदु पर 0 होगी, आंतरिक बिंदु पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगी। डेरिवेशन जे कम जो बोला है वो लिख के दे देंगे, उसमें भी मार्क्स मिलते हैं और इस सॉल्यूशन में भी मार्क्स मिलते हैं। वैसे ज़्यादातर सॉल्यूशन में मिलते हैं, लेकिन जब जो दिख रहा है उसी को लिखना है तो उसमें भी मार्क्स लो। क्या बोला हमने, माना समान पृष्ठ आवेश घनत्व वाली एक धन तथा ऋण 2 प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं। दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, क्या है, सिग्मा है, तथा आंतरिक बिंदु P तथा बाह्य बिंदु P डैश है, और दोनों पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र E1 है और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र E2 है। देखिए कुछ भी लिखो जो दिख रहा है, कोई भी लाइन कहीं भी लिखो, मार्क्स मिलेंगे। बस लिखना है कि हमने जो माना है वो लिखना है, जैसे मानते नहीं है मैथ में, बस वैसा ही सोचो और जो सॉल्यूशन सही दो, ठीक है। तो चलिए कॉपी करिए। इसी के साथ चौथा अनुप्रयोग देखते हैं। चलिए इसी के साथ अगला देखते हैं, चौथे नंबर का अनुप्रयोग, आवेशित चालक के ठीक बाहर, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इस वाले पाठ में अब ओनली डेरिवेशन बचे हैं, थ्योरी इस पाठ में बहुत कम है, जिसमें थ्योरी में आने वाला चांसेस है ओनली गॉसेस थ्योरम, और बाकी इस लेसन से डेरिवेशन आता है या एक सवाल आता है, और डेरिवेशन जरूरी है कि आता ही आता है। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए उसने ये नहीं बताया कि आवेशित चालक है धन आवेशित है कि ऋण आवेशित, तो कोई भी अपन लोग ले सकते हैं। तो हमने मान लिया AB एक आवेशित चालक है जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित है, ठीक है, जो दो प्लेटों से मिलके बना हुआ है। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ठीक बाहर चाहिए था। अंदर कितनी होगी, अंदर y शून्य होगी, क्योंकि इसकी दिशा इस साइड जाएगी, इसकी दिशा इस साइड जाएगी। अब दोनों को घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसलिए हमें उसने
बाहर निकालने को कहा है। लिखा क्या है हमने लिखा है, माना ए भी कोई आवेश चादर है या चालक तार है, चालक तारी की बात हो रही तो चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, जो एक और दो प्लेटों से मिलके बना हुआ है। एक प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 है तथा दूसरी प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E2 है। ठीक, तो चलिए लगाते हैं P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले निकालते हैं फर्स्ट प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो फर्स्ट प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की बात की जाए, अभी हमने जो सबसे पहला डेरिवेशन लगाया था, किसी चालक प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 1। अब निकालते हैं दूसरी प्लेट के कारण, जो अभी पिछला डेरिवेशन है सेम वैसा ही समझो। सेकंड प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब निकालते हैं सेकंड प्लेट के कारण यदि वैद्युत क्षेत्र की बात की जाए तो वो होगा E2 बराबर वो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की बात की जाए, कुल वैद्युत क्षेत्र, तो वो कहलाएगा E बराबर E1 प्लस E2। जोड़ेंगे भाई तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। टोटल कितना हो गया, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसल, E बराबर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और अंदर निकालेंगे तो वही शून्य ही आना है। इसको भी जरा गौर से देखिएगा, सीधा क्वेश्चन आता है आवेश चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए और 4 मार्क्स का आता है। नहीं बनेगा तो फिर 4 मार्क्स चले जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है ना। एक प्लेट के कारण निकाल लो, दूसरे के कारण निकाल लो, दोनों की दिशाएं समान है इसलिए जोड़ दो, यदि अलग अलग दिशाएं होती तो घटा दिया जाता। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त होती है। कल हम पढ़ने वाले हैं 2-3 और मोस्टली डेरिवेशन, उसके बाद इस लेसन का अंत हो जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल से चलेंगे, इसलिए डेरिवेशनों को इस लेसन से तो लगाना ही लगाना है। टोटल मिला के 7-8 डेरिवेशन है, जिसमें से एक न एक पक्का आना है, 100% आना है। पिछला पेपर भी उठा के देख लेना, उसमें भी आया होगा एक डेरिवेशन। उसमें शायद मेरे ख्याल से आया था अनंत, जो सबसे पहला अनुप्रयोग है, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इस साल इन्हीं में से कुछ और आने के चांसेस होंगे, तो इसलिए इनको अच्छे से कॉपी कर लेना। आज की क्लास समाप्त। नमस्कार।